वेलकम टू इडुवेरिया जीके स्टडी। इडुवेरिया जीके स्टडी में आप लोगों का स्वागत है और मैं प्राचीन इतिहास का उन सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने जा रहा हूं जो पिछले कई सालों से लगातार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो कृपया ध्यान से वीडियो को देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। थैंक यू। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24 हुए। कितने हुए? 24। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? बौद्धों का है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कितने एग्जामों में पूछा हुआ है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया? कुशीनारा या कुशीनगर में? कुशीनारा या कुशीनगर में बुद्ध भगवान का जो महापरिनिर्वाण उसको कहते हैं जहाँ मृत्यु प्राप्त करता है। तो महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त कहाँ हुआ? कुशीनारा या कुशीनगर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? पाली में किया गया था। संस्कृत में नहीं, अर्धमागधी में, मगधी में नहीं, प्राकृत में नहीं। बौद्ध ग्रंथ यानी पिटको, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली में। किस शासक के शासनकाल में नेपाल और बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में। सांची क्यों विख्यात है? सांची इसलिए विख्यात है कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वहाँ पे। चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर है? नहीं, सांची में है। नहीं। गुहा चित्रकारी सांची में है? नहीं। अशोक के शिलालेख सांची में? नहीं। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची में, इसीलिए सांची प्रसिद्ध है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक में हुआ था। शाक में हुआ था? नहीं। सल्लास में हुआ था? नहीं। लिच्छवी में हुआ था? नहीं। जांत्रिक में हुआ था। महावीर भगवान का जन्म तो था वो जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता का नाम त्रिशला थी। महावीर की माता का नाम त्रिशला थी। महावीर की माता का नाम त्रिशला थी। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित, अपने धर्म में मतलब लेने, बौद्ध धर्म अपनाने वाला, दीक्षित करने वाला अंतिम व्यक्ति कौन सा था? सुभद था। आनंद था? नहीं। सारिपुत्र था? नहीं। मोगलन था? नहीं। सुभद था। सुभद। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सुभद था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है? पाली भाषा का। पाली भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया जाता है, पाली भाषा का प्रयोग। किस भाषा का प्रयोग ज़्यादा बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है? बौद्धवाद, पाली का। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। महावीर का मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है जो अजंता में है। कहाँ है? जो अजंता में है। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्राय चित्रित चित्रकारी है। यह किस में है? कहाँ है? अजंता में है। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से।
मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों को उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोधगया में नहीं, लुम्बिनी में नहीं, कुशीनगर में नहीं, सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महा प्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महा प्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महा प्रजापति गौतमी। बोधगया स्थित है बिहार में। जातक किस ग्रंथ है? किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। कहाँ हुआ थी? गया में, बोधगया में। सरनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। सरनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। प्रथम प्रवचन तो सरनाथ में बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था, सरनाथ में दिया था, वो क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। महापरिनिर्वाण नहीं, है तो मृत्यु को बोलते हैं। और निष्क्रमण नहीं, महाकाभिषेक नहीं, धर्म चक्र प्रवर्तन। सरनाथ में पहला बुद्ध ने प्रवचन दिया था और क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। किसके ऊपर? महिला और शूद्र के ऊपर। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला और शूद्र के ऊपर बहुत प्रभाव डाला। व्यापारी और पुजारी नहीं, योद्धा और व्यवसायी नहीं, साहूकार और गुलाम नहीं, महिला और शूद्र के ऊपर बौद्ध धर्म ने बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध के घोड़ा है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन था। सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी भी कहा जाता था। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी भी कहा जाता था। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों, सोलंकियों द्वारा। चालुक्यों या सोलंकियों ने, सोलंकियों ने, यानी चालुक्य और सोलंकियों एक ही नाम है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चालुक्यों या सोलंकियों द्वारा किया गया था। नागार्जुन कौन थे? ग्रीक राजा थे? नहीं। जैन मठवासी थे? नहीं। वैष्णव संत थे? नहीं। बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, मनुस्मृत नहीं, महावीर थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। पूर्ण ज्ञान को क्या बोला जाता है जैन धर्म में? कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में।
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में नहीं, मगध में नहीं, वैशाली में नहीं, कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। कुंडलवन, कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडनबल, कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में हुआ था, पटना में। तृतीय बौद्ध संगीति। तीसरा बौद्ध संगीति। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र यानी पटना में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी बात धर्म तथा जैन धर्म में समानता नहीं है? आत्मदमन। आत्मदमन समान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन नहीं है। अहिंसा समान है। वेदों की प्रति उदासीनता ये भी समान है। रीति रिवाजों की अस्वीकृति ये भी सही है, लेकिन आत्मदमन है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। निम्न में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था। राजगीर जिसको बोलते हैं। कूट को देखिए, कूट 1 को कूट 2 में मिलाना है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में अंकित है और इसको सुमेल करना है। बुद्ध के जीवन का महत्वपूर्ण घटना है। बुद्ध के जीवन का महत्वपूर्ण घटना है। 1 का 3। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बुद्ध भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में। और निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 वर्ष पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन धर्म कहलाता है? 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। मखली गोसाल। मखली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? हिंद यूनानी। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? हिंद यूनानी। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? हिंद यूनानी। हिंद यूनानी। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह जैन धर्म है। कौन सा है? जैन धर्म। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म है। जैन धर्म है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। आर ए का व्याख्या नहीं करता है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये भी सही है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण यानी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, बिल्कुल सही है। लेकिन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? समेध शिखर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन क्षेत्र माना जाता है? समेध शिखर।
बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। महाकश्यप। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने। महाकश्यप ने किया था। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? देवदत्त। महाकश्यप नहीं, उपाली नहीं, आनंद नहीं। महाकश्यप बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से है। केवल वासुदेव से है। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। केवल वासुदेव से। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की? सातवत्तों ने। सातवत्तों ने। सर्वप्रथम वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की? सातवत्तों ने। सातवत्तों ने। निम्नलिखित में से 4 स्थानमोही बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए हैं, कूट से मिलाइए। सही कौन सा है? पहले दूसरा हुआ था राजगीर, उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद कुंडलवन लास्ट में है। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, उसके बाद कुंडलवन। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? आनंद को, महाकश्यप को, उपाली को नहीं, किसी को नहीं नामित किया था। मृत्यु के उपरांत बौद्ध के संघ के नेतृत्व किसे नामित किया था? किसी को नहीं। सयादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। सयादवाद सिद्धांत किसका है? जैन धर्म का है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। 563 563 ईस्वी पूर्व। 563। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। सांची में। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में। जैन समुदायों में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन था? श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र था। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। नालंदा सबसे प्राचीन विहार है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। प्रथम जैन महासभा पटना में हुआ था। जैन महासभा कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था। वल्लभी में हुआ था। पहला पटना में हुआ था, दूसरा जैन महासभा वल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व अर्धमगधी। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व अर्धमगधी। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व अर्धमगधी। अर्धमगधी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? मिलिंद। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? मिलिंद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। यह कथन गलत है। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। यह सही है। गौतम बुद्ध की माता का नाम कोलिय थी। यह कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। कोलिय नहीं थी, सॉरी। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। कोलिय राजवंश किस राजवंश की थी? कोलिय राजवंश की। 23वें तीर्थकर पारसनाथ बनारस के थे। ये भी सही है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। ये सही है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था?
वसुमित्र ने। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की था? वसुमित्र ने किया था। वसुमित्र ने किया था। जैन धर्म के अहिंसा पर बल के कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। जी हाँ, ये सही है। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है, ये भी सही है। ए और दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। नागसेन। मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य बातचीत का यह रूप है? नागसेन और राजा मिलिंद के संवाद के रूप में ये नागसेन को माना जाता है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? पगपानी। पगपानी से बोला जाता है, पगपानी के नाम से भी जाना जाता है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? पगपानी के नाम से भी जानते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है? नहीं, इसमें नहीं। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है? नहीं। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये समान है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। जैन धर्म श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? पावा में। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? पावा में। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन। महावीर की जब मृत्यु हो गया तो जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं हेमचंद्र। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं हेमचंद्र। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र में। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र जैन रचना में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य जोड़ा। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य कुल के थे। महात्मा बुद्ध शाक्य कुल के थे। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य कुल के। कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं सही है तो इसको पढ़ना ही बेकार है। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें कोई भी सुमेलित नहीं है।
बुद्ध में वैराग भावना, बुद्ध में वैराग भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बुढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। बुद्ध में वैराग भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बुढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी, इसके कारण से हुआ। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती ने। बुद्ध भगवान ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में, श्रावस्ती में, श्रावस्ती में, श्रावस्ती में, श्रावस्ती में, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या था? महायान। भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का संप्रदाय हुआ उसका महायान था, और दक्षिण की ओर जो हुआ उसका हीनयान था। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या था? 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य था। बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध शिक्षा केंद्र और संस्थापक, बौद्ध शिक्षा केंद्र और संस्थापक को सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। नालंदा, नालंदा का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त था। गुप्त वंश का था ये। कुमारगुप्त पहला, फर्स्ट, कुमारगुप्त फर्स्ट। ओदंतपुरी, ओदंतपुरी गोपाल ने, पाल वंश ने किया था इसका, गोपाल ओदंतपुरी। विक्रमशिला, धर्मपाल, पाल वंश। विक्रमशिला, पाल वंश। विक्रमशिला, पाल वंश। बल्लभी, बल्लभी भट्टार्क, मैत्रक वंश। बल्लभी भट्टार्क, मैत्रक वंश, मैत्रक वंश। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोढ़ केंद्रीय सिद्धांत का दर्शन है? जैन मत का। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोढ़ केंद्रीय सिद्धांत का दर्शन है? जैन मत। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोढ़ सिद्धांत का दर्शन है? जैन मत का, जैन मत का। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत का एक दर्शन है? जैन मत का है अनेकांतवाद। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए किया जाती है? बाहुबली के लिए। महामस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक बाहुबली के लिए, बाहुबली के लिए। वह अध्यात्म बौद्ध साहित्य से बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में क्या है? जातक, जातक कथा। वह अध्यात्मक बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में क्या है? जातक। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोधगया, बोधगया निरंजना नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोधगया। गौतम बुद्ध का गुरु का नाम था अलार कलाम। गौतम बुद्ध का गुरु का नाम अलार कलाम था। गौतम बुद्ध का गुरु का नाम अलार कलाम था। राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? यही समानता है कि वहाँ पर बौद्ध संगीति हुई थी। राजगीर में हुआ था, वैशाली में भी हुआ था, पाटलिपुत्र में भी हुआ था बौद्ध संगीति। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में। कुशीनगर में अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? पाटलिपुत्र। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? पाटलिपुत्र। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? पाटलिपुत्र में। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना।
स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। 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 महाविभाष शास्त्र के रचयिता हैं कौन है? वसुमित्र। महाविभाष शास्त्र के रचयिता हैं वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद गीता के समान पवित्र मानी जाती है। धम्मपद बौद्ध रचना है जो गीता के समान पवित्र मानी जाती है। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है? मैत्रेय को। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है? मैत्रेय को। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? कनिष्क। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के टाइम में। किसके समय में? कनिष्क के टाइम में बौद्ध धर्म को दो भागों में बांट दिए गए थे, दो स्वतंत्र संप्रदाय में, हीनयान और महायान में। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? मैत्रेयनाथ था। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेयनाथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।